सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं एक ऐसा सैंडविच बना रही हूँ जो हॉस्टल में रहते हुए अकेले बेचारे लड़कों को बनाने में बड़ी आसानी होगी। इसमें बड़े कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए और बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स से बहुत ज़्यादा चीज़ बन जाती है और बहुत चीप भी है। आज मैं बना रही हूँ स्पैगेटी सैंडविच। एक तो स्पैगेटी बहुत सस्ती मिलती है, बहुत ज़्यादा मिलती है। बंस जो हैं वो भी बहुत सस्ते मिलते हैं। इसके अंदर वाली चीज़ें भी बहुत घर में पड़ी होती हैं। तो इसको हम शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले ना मैं इंग्रेडिएंट्स बता दूं जो कि बड़े थोड़े से हैं। स्पैगेटी लेनी है आपने, अंडे, टमाटर चाहिए, ये पूरा टमाटर नहीं लगेगा, प्याज भी पूरा नहीं लगेगा, शिमला मिर्च भी पूरी नहीं जाएगी, लेकिन हमें चाहिए बंस जितने रिक्वायर्ड हो, जितने आपको ज़रूरत हो उतने हमने ले लेने हैं। बस ये मेन इंग्रेडिएंट्स है इसके, इतने थोड़े से। फिर एक बड़ा प्याला लेना है और उसमें 2 अंडे जो है ना वो तोड़ के डाल देने हैं, साबुत ना डाल देना। और उसके बाद इनकी फेंटी फेंटी कर लेनी है, जैसे बचपन में होती होगी आप लोगों की, मेरी कभी नहीं हुई। उसके बाद इसमें मसाले डाल देने हैं जो आपको अच्छे लगे, लेकिन इसमें मुझे जो पसंद है वो है चिकन स्टॉक क्यूब। आधा डालना है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है इसलिए इसमें हम नमक यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप ये नहीं डाल रहे तो इसमें नमक ऐड करोगे। कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून डाली है मैंने, अगेन आप टेस्ट के हिसाब से ऐड करेंगे। उसके बाद ब्लैक पेपर, काली मिर्च भी 1 टीस्पून डाल दी है मैंने। उसके बाद जाएगा इसमें सोया सॉस 1 टीस्पून, ऑप्शनल है। और फिर इसमें मैंने डाल दिया हॉट सॉस, तकरीबन 1 टेबलस्पून था। मैंने जैसे इसको आंखों से ही देखा है, सभी आंखों से देखते हैं, लेकिन मेरा मतलब है मैंने इसको अंदाजे से डाला है, मैंने इसको आई बॉल किया है। उसके बाद इन सबको अच्छे से मिक्सी कर लेना है। अब ये दिमाग में रखना है आपने कि इसमें जो है ना स्पैगेटी भी जाएगी, तो नमक मिर्च थोड़ी सी ज्यादा ही रखनी है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया 2 टेबलस्पून प्याज चॉप किया हुआ, और फिर इसमें 2 टेबलस्पून ही जाएगी कटी हुई शिमला मिर्च और चॉप किया हुआ टमाटर। ये भी बहुत अच्छा टेस्ट देता है। अब ये समझ लो कि हम जो है ना वो ऑमलेट बना रहे हैं। अगर इसको वैसे भी बना के खाओगे तो बहुत टेस्टी होगा, लेकिन हमने ना थोड़ा सा और काम भी करना है। एक पैन लेना, उसमें डाल देना तेल 2 टेबलस्पून। बेहतर होगा कि अगर इस तेल को ना जरा घुमा के तो चक्कर दे के पूरे पैन पे स्प्रेड कर दो। मैंने भी किया लेकिन मैं दिखाना भूल गई। इस तेल में डाल दी मैंने स्पैगेटी। अब ये कितनी लेनी है ये डिपेंड करता है कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। मेरी तो बहुत थोड़ी सी थी, आपको देखने में भी नजर आ जाएगा कि बहुत ज्यादा स्पैगेटी नहीं है, बहुत थोड़ी सी थी जिसको मैंने बॉईल कर लिया। तो ये भी आपको अपने हिसाब से लेनी पड़ेगी। उसको ना पैन पे इवनली लेयर दे के फैला देना है, पूरे पैन को कवर कर देना है कि एक थिन लेयर आ जाए स्पैगेटी की। और इसको ना थोड़ी देर के लिए कुक करना है इस पैन के, इस तेल के अंदर, कोई 3 से 4 मिनट तक, ताकि जो बॉटम है वो क्रिस्पी हो जाए। अब जरा इसकी आवाज भी सुन लो, ये जो तिर हो रही है ना, बड़ा अच्छा सा जी क्रिस्पी हो जाएगा। इसको छेड़खानी नहीं करनी, इसको हाथ नहीं लगाना। और फिर उसके बाद जो हमारा अंडे का मिक्सचर है ना सब्जियों का, वो इसके ऊपर बस लुद देना है, फेंक देना है। अच्छे से इवनली मेक श्योर करना है कि अंडा ना अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो। यहाँ पे नाइंसाफी नहीं करनी बिल्कुल भी। और फिर लेना है एक फोर्क और इसकी मदद से ना इन सबको अंदर दबा ही देना है, बिल्कुल वैसे जैसे घर के बच्चों पे घर की जिम्मेदारियां नहीं दबाई जाती, बिल्कुल वैसे उसके अंदर तक जाना चाहिए। फिर इसको जी हमने कवर करना है और 5 से 7 मिनट तक मीडियम लो हीट पे ना इसको कुक करना है, या बेसिकली तब तक जब तक ये नीचे से कुक ना हो जाए। डोंट वरी, ये जलेगा नहीं, बहुत हीट चीज़ है ये, क्योंकि हमने नीचे स्पैगेटी की लेयर दी है तो ये इतना जल्दी जलने वाला नहीं है। उसके बाद मेक श्योर करना है कि नीचे से कुक हो चुका है, कच्चा तो नहीं है। तो इसलिए स्पैचुला लेके ना इसको उखाड़ना है और फिर पैन में जलजला लेके आना है, देखना है कि अंडा अलग हो चुका है कि नहीं। ये हो चुका है, मतलब नीचे से कुकड है। अब इसको करना था फ्लिप। अब क्योंकि मैं कोई सुपरमैन तो हूँ नहीं, कोई इसको पूरे के पूरे को मैं फ्लिप कर सकती, तो इसलिए मैंने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है अपनी आसानी के लिए। 3 हिस्सों में काट के मैंने इसको फ्लिप किया है। अगर आपका पैन छोटा है तो इजीली फिर हो जाएगा फ्लिप। मैंने फिर इन तीनों हिस्सों को बड़ी केयरफुली फ्लिप किया है। और ट्रस्ट मी, अगर वैसे भी खा लो ना तो ये बहुत मजे का। अगर आप इसको बंस में नहीं डालना चाहते मत डालो, ये ऐसे भी बड़े मजे का बनता है। फ्लिप करने के बाद इसको दोबारा से कवर कर दिया और फिर इसको मजीद 4 से 5 मिनट तक कुक करने के, नीचे वाली साइड भी पक जाए। वैसे अंडा है तो बहुत जल्दी पक जाएगा। सब्जियों का हमने कीमा नहीं बनाना। जब वो नीचे से पक जाए तो उसके बाद हमने बंस लेने हैं, लंबे वाले बंस। अच्छा फन फैक्ट, इन बंस को सऊदीया में समूली कहते थे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई स्पेसिफिक नाम है जो कि मुझे लेना चाहिए। इनको बंस ही कहते हैं, लेकिन मैं इसको समूली कहूँगी क्योंकि मुझे आदत है। मैंने समूली ले ली और उसके अंदर मैंने डाल दिया मायोनीज। जितना चाहिए उतना डाल लो, बहुत ज़्यादा पसंद है तो मेरी तरफ से पूरी बोतल उंडेल लो। अच्छे से स्प्रेड करने के बाद जो स्पैगेटी हमने ली थी ना, उसके थोड़े थोड़े पीस काट के इसके अंदर रखने हैं। अब मेरी समूली है छोटी, बड़े छोटे बंस हैं, लेकिन अगर ज़रा बड़ी चौड़ी समूली हो ना तो वो बहुत ईजिली सब कुछ फिट आ जाता है।
उसके ऊपर फिर केचप मैंने डाल दिया, पसंद है तो डालो वरना मत डालो। और चाट मसाला ऑप्शनल है लेकिन मुझे बहुत पसंद है तो मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से डस्ट कर दिया है। और फिर इसको कर दिया मैंने बंद। और ये आपके सामने, अगर आप चाहो तो बंस को पहले टोस्ट भी कर सकते हो, एक तो बड़े कम पैसों में बन जाएगा और बहुत ज्यादा लोगों को फीड भी करा सकते हैं। इसके साथ अगर कोई पेप्सी शेप्सी हो ना तो ये बड़े मजे का लगता है, ट्रस्ट मी। इसके अलावा अगर आप इसमें चिकन डालना चाहो वो भी डालो, कोई और सब्जी डालनी है वो भी डालो, पास्ता की कोई दूसरी शेप यूज़ करनी है, यूर मोस्ट वेलकम, जो मर्जी करो। मैंने कौन सा आपके घर आके आपको रोक टोक करनी है। बस अब आपने ये करना है कि इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है। बेशक आप बंस में मत डालो, जस्ट ये स्पैगेटी और अंडे का जो मिक्सचर है ना, इसको ही आपने ज़रूर बनाना है और मुझे इसकी तस्वीर इंस्टाग्राम पे दिखानी है ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूँ। मेरा इंस्टाग्राम वगैरह डिटेल्स सब डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरह बहुत इजी बहुत चीप रेसिपीज़ दिखाऊँ तो मुझे नीचे बताओ। मेरे माइंड में 2-4 रेसिपीज़ हैं जो कि मैं अक्सर वेलेपन में बना लेती हूँ। आई वुड लव टू शेयर देम विद यू। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट रेसिपी ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनस बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी नहीं चाहिए मुझे ये भी बताओ। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।